नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम एट कैपिटल और मैं हूं आपके साथ में आदित्य कुमार। अभी मैं मौजूद हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी के आर्यभट्ट कॉलेज में। पिछले एक साल से कोरोना ने पूरे देश में अपना आतंक मचा रखा है। तब से पिछले साल मार्च 2020 से कोरोना की वजह से पूरे विश्व में, पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया था। इस बीच में पूरे यूनिवर्सिटी जो देश के हैं, कॉलेज जो हैं और स्कूल जो हैं उसको बंद किया गया था। अब जब कोरोना का वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू हो चुका है, कार्यक्रम जो है वैक्सीनेशन का वो दूसरे फेज में है। इस बीच कॉलेज खोले गए हैं, यूनिवर्सिटीज़ खोले गए हैं। चलिए हम आपको लेके चलते हैं उन छात्रों के बीच में, उस बच्चों के बीच में, उस शिक्षकों के बीच में जो इस कोरोना काल में आ रहे हैं पढ़ाने के लिए और पढ़ने के लिए। किस तरीके की उनको समस्या झेलनी पड़ती है शिक्षकों को पढ़ाने के लिए, या किस तरीके की समस्या बच्चों को झेलनी पड़ती है कॉलेज तक आने के लिए। हमारे साथ मौजूद है संकेत शेखर जी। ये आर्यभट्ट कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कॉलेज में। बहुत बहुत आपकी टीम को बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहले ये बताइए, ये आपके जब कॉलेज अचानक से लॉकडाउन के बाद एक साल के बाद खुला, तो क्या ऑनलाइन क्लास लेना इतना आसान है आपके लिए? देखिए, ऑनलाइन क्लास जो है रिप्लेसमेंट नहीं है ऑफलाइन क्लास का। ऑनलाइन क्लास जो है एक फिल इन द ब्लैंक का काम करती है कि अगर कुछ कारण से बच्चे या और जो टीचर्स हैं वो मिल नहीं पाते हैं तो उनका एक रिप्लेसमेंट है। हम कभी भी ऑनलाइन क्लास को ऑफलाइन क्लास को ऑनलाइन क्लास से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लर्निंग जो होता है उसका जो सबसे बड़ा जो आउटकम होता है वो कैरेक्टर बिल्डिंग होता है। उसके अलावा जो है बिहेवियर मॉडिफिकेशन होता है, जो कि हम अल्फ़ाबेट से बातचीत करके ऑनलाइन क्लास में हम नहीं कर सकते। मैंने देखा जब आप पढ़ा रहे थे तो पूरे क्लास में आप एक अकेले लैपटॉप लेकर के बैठे हुए थे, तो ये बड़ा ही अजीब सा माहौल है कि बच्चे नहीं आ रहे हैं और आप जो हैं सो शिक्षकों को बुलाया जा रहा है यहाँ पे पढ़ाने के लिए। तो क्या ये आपको ऑड नहीं लगता? देखिए, ऑड इसलिए नहीं लगता है क्योंकि हम लोग पिछले लगभग 7-8 महीने से घर से पढ़ा रहे थे। तो यहाँ पे कुछ ग्रुप्स में बच्चे आ रहे हैं और उनका ट्यूटोरियल्स या फिर जो उनको कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में डाउट होते हैं तो उसको उनके इंटरेक्शन के लिए ऐसी व्यवस्था की गई है। तो ऑड लगने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। कॉलेज जो है लगातार जो है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे और कनेक्टिविटी पे काम कर रही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि चीज़ें जो है धीरे धीरे जो है वो सुधरने के आसार हैं और जल्द ही हम इसको एक अच्छा जो है एक माहौल बना पाएंगे और ऑनलाइन से जल्दी जो है हम लोग ऑफलाइन मोड पे आना चाहेंगे। अभी आपने कहा इंटरनेट कनेक्टिविटी की, डूटा डूटा ने इस बात को उठाया है कि कॉलेज में इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है सो बहुत ही कमज़ोर है, जहाँ पर नहीं भी है बहुत सारे ऐसे जगहों पे। तो वहाँ पे बच्चों को पढ़ाना कितना मुश्किल होता है आपके लिए? जी बिल्कुल, थोड़ा मुश्किल है। और चूँकि हम लोग आज से 7-8 महीने पहले जो है पूरा ऑफलाइन मोड में हमारी स्टडी होती थी और जो ऑनलाइन जो काम होते थे उसके लिए ही सिर्फ वाईफाई और अदर कनेक्टिविटी का सहारा लिया जाता था। लेकिन आज आप देखेंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में लगभग 80 कॉलेजेस, डिपार्टमेंट वगैरह सब हैं। तो उसमें सब लगातार आप देखेंगे कि हर जगह कनेक्टिविटी पे काम चल रहा है और जल्द ही इस पे एक बहुत बड़ा रिलीफ जो है मिलने के आसार हैं उसमें। और काफ़ी इस पे बहुत सुधार हुआ है और काफ़ी बहुत बेहतर ढंग से जो मुझे लगता है कि अगले 1-2 महीने में बहुत अच्छे ढंग से ये सुचारू रूप से जो है हम लोग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को स्मूथ कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आर्यभट्ट कॉलेज के मीडिया कमेटी के मेंबर डॉक्टर डीबी सिंह। हम उनसे जानते हैं कि ये कोरोना के बाद जब ये कॉलेज खुला है तो किस तरीके की समस्या इनको झेलनी पड़ती है। सर, स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है मेरे कॉलेज में। आप देख रहे हैं और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो कोरोना के बाद जो समस्या आ रही है, समस्या इस तरह से आ रही है कि अभी चूँकि 1 साल के लॉकडाउन और बच्चे जो है कैंपस से बाहर थे, तो वापस लौटने में थोड़ा साइकोलॉजिकल उनको प्रॉब्लम है। बच्चों से ज़्यादा शायद उनके घर वालों को प्रॉब्लम है। जबकि हमने जो है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा डेवलप है हर तरह से, बच्चों के बैठने की और सैनिटाइजेशन की और सोशल डिस्टेंसिंग की सभी पूरी व्यवस्था हमारे यहाँ है। हमारे कॉलेज में तो सब कुछ है। यहाँ तक कि हम टीचर कमिटीज़ में काम कर रहे हैं और कॉलेज आ भी रहे हैं। हमारे प्रिंसिपल लगातार जो है वो आते रहे हैं, वो भी काम कर रहे हैं। बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया हुआ है, जिससे कि हमारे बच्चे आएँ तो उनको जो है साल भर बाद ये ना लगे कि उनका कॉलेज जो है पूरी तरह से बदला हुआ है। तो हमारे यहाँ पूरी कोई समस्या नहीं है। उसके बाद भी हमें ये लगता है कि अगर अभी फेज़ वाइज हमें खोलना है कॉलेज को, यूनिवर्सिटी ने, यूजीसी ने भी कहा है कि 3rd ईयर के बच्चे सबसे पहले आएंगे और प्रैक्टिकल और लाइब्रेरी में जिन बच्चों की ज़रूरत है, जो ज़रूरत है उनके लिए आएंगे, वो अपने लिए आएंगे।
तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुछ बच्चे यहाँ पे दिख रहे हैं, लेकिन अभी जो है पूरी तरह से बच्चे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन टीचर यहाँ पे आए हुए हैं। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह से डेवलप है कि हम ऑनलाइन क्लासेस यहाँ से भी ले सकते हैं, तो हम ले भी रहे हैं। लेकिन हम जो है कोशिश करेंगे, बच्चों से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो 1 महीने 1.5 महीने या फेज़ वाइज वो धीरे धीरे अपने कॉलेज में आना शुरू करें, जिससे कि हम जो है पुनः उस अवस्था में पहुँच जाएँ जो कि लॉकडाउन से पहले अवस्था में थे। एक बात जो निकल कर आती है, जो सबसे बड़ी समस्या है इंटरनेट कनेक्टिविटी की। मैं लोगों से बात कर रहा था यहाँ आने से पहले, तो लोग ये बता रहे थे, शिक्षक के खास तौर से बच्चे भी बता रहे थे कि उनको इंटरनेट कनेक्टिविटी को लेकर के बड़ी समस्या हो रही है। इसके लिए कॉलेज और दिल्ली विश्वविद्यालय या आर्यभट्ट कॉलेज जो है क्या व्यवस्था कर रही है? जी, जी, जी। हाँ, असल में इससे पहले हमारे कॉलेज में पूरी तरह से वाईफ़ाई सुविधा थी। यहाँ से लेकर लाइब्रेरी तक हर तरह से हमने डेवलप किया हुआ था जो हमारी ज़रूरत थी। लेकिन हमें एक नए चैलेंज का सामना करना पड़ा कि हमें पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में जाना पड़ा। उसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ 3 लाइन और बिछाई गई है ऑनलाइन, जिससे कि वाईफ़ाई हमारी बहुत स्ट्रांग हो सके। तो मुझे लगता है कि 2-4 दिन के बाद हमारे कॉलेज जो है 3 गुना ज़्यादा बेहतर ढंग से और काम करने लगेगा। यद्यपि हमारे यहाँ कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। हो सकता है कि किसी कॉलेज में ये समस्या हो, लेकिन हमारा कॉलेज इस मामले में खुशनसीब है और अच्छा है कि हमारे पास काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर है। बच्चों को लेकर के क्या है, बच्चों के मन में क्या बातें हैं कि क्या कॉलेज खुलना सही कदम था, या और दिन जो है हमें वेट करना चाहिए था कि कॉलेज खोला जाना चाहिए था? दरअसल किसी भी पेंडेमिक के बाद समस्या रियल प्रॉब्लम से ज़्यादा एक समस्या साइकोलॉजिकल ज़्यादा हो जाती है, और थोड़ा से उसके इर्द गिर्द बहुत सारे मिथक जो है डेवलप हो जाते हैं। तो अभी जो है जब हमारे फ्रंट वॉरियर को वैक्सीन दी जा रही है, वैक्सीनेशन लगातार जो है अपने, मुझे लगता है कि एक चरण से दूसरे चरण बढ़ता ही जाएगा। तो धीरे धीरे हमें जो है पुरानी स्थिति में हम ही को आना है, हमें ही कोशिश करनी है। तो मुझे लगता है कि मेंटली हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा कि हम अपने कैंपसेस में लौटें। ये अभी जो हो सकता है कि बच्चों के बहुत सारे लोगों ने अपनी फैमिली मेम्बर्स खोया है, बहुत कुछ खोया है इस पैंडेमिक में। तो उनको लगता है कि थोड़ा सा और वैक्सीनेशन बड़े स्तर पर बढ़ जाए, तब हम इस चीज़ को करें, मतलब बच्चे को अपने भेजें जो है। लेकिन मुझे लगता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 महीने और भी हम खींच सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। बच्चों को धीरे धीरे अपना मूड बनाना पड़ेगा कैंपस में आने के लिए। वो तैयार भी होंगे, कम से कम फर्स्ट ईयर के और थर्ड ईयर के बच्चे। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम दीवा अरोड़ा है। मैं कौन से ईयर में हैं आप? मैं सेकंड ईयर में हूँ। तो 1 साल के बाद कॉलेज आई हैं, तो कैसा लग रहा है आपको कॉलेज आने के बाद? अच्छा लग रहा है, मतलब क्योंकि हमारा इवेंट है अभी इस वीकेंड, तो उसके प्रैक्टिसेस वगैरह के लिए आ रहे हैं कॉलेज। तो मतलब पहली बार ही आए लास्ट मार्च के बाद, तो थोड़ा वियर्ड भी है, अजीब भी है, बट अच्छा भी लग रहा है, मतलब सारे दोस्तों से मिलके। तो ठीक है, ओवरऑल मतलब काफ़ी टाइम हो गया है वे। तो इवेंट है इसलिए कॉलेज आए हैं कि इवेंट नहीं रहता फिर भी एक एक्साइटमेंट था कॉलेज आने का? नहीं, एक्साइटमेंट तो था, बट मतलब इवेंट की वजह से बहाना मिल गया कॉलेज आने के लिए, मतलब क्योंकि पेरेंट्स वगैरह ऐसे अलाउ नहीं कर रहे थे कॉलेज जाना। बट क्योंकि अब इवेंट है तो मतलब पेरेंट्स से परमिशन मिल गई कि चलो ठीक है, प्रैक्टिस के लिए जा सकते हो थोड़े टाइम के लिए। आप अभी घर से कितना दूर चल के यहाँ आती हैं? मेरे को लगता है 15-20 मिनट्स आने में, पास में ही है मेरा घर तो वैसे, बट वही है, कोविड की वजह से ऐसे अलाउ नहीं करते घर वाले। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम मारवी अरोड़ा है। आप कहाँ से आती हैं, कौन सी ईयर में हैं आप? मैं सेकंड ईयर में हूँ। मैं लाजपत नगर से आती हूँ, तो मुझे 45 मिनट्स लग जाता है आने में। 45 मिनट्स। तो इस बीच जब आप घर से आती हैं तो क्या कोरोना का डर लगता है आपको, कि क्योंकि बहुत सारे आप चीज़ों को छूते हुए आती होंगी, तो क्या ऑफ कोर्स कैसा लगता है वहाँ? बहुत अजीब लगता है और बहुत प्रिकॉशंस भी लेने पड़ते हैं। हर 1 सेकंड में सैनिटाइज़र लगाना पड़ता है। बहुत ही ज़्यादा मतलब मुश्किल हो जाता है, बिकॉज़ कभी रिक्शे में बैठो, फिर उसके बाद आते वक्त ऑटो में बैठो, बीच में मेट्रो का पूरा ट्रैवल टाइम, तो बहुत ज़्यादा मतलब सेफ़ नहीं लगता, बट फिर अब आना पड़ता है। पेरेंट्स का क्या कहना है? पेरेंट्स भेजना चाहते हैं आपको? पेरेंट्स अब तो थोड़े से नॉर्मल हो गए हैं, क्योंकि अब पूरा साल ही हो गया है, तो फिर थोड़े यूज़ टू हो गए हैं। पहले तो बहुत पैरानॉइड थे, बट अब तो यूज़ टू हो गए हैं थोड़े, तो ठीक है, मतलब अब तो चलता है। क्या नाम है आपका? निपुण, कौन से ईयर में है आप? सेकेंड ईयर में यहाँ पे बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो क्या लगता है कि कॉलेज आने के बाद आपको ठीक है व्यवस्था, कि कुछ और प्रशासन को करना, कॉलेज प्रशासन को और क्या करना चाहिए था आपके लिए? अभी के लिए जैसे जो कंट्रोल्ड वगैरह है हर चीज़, तो अभी के लिए तो ठीक है, ज़्यादा लोग नहीं आते, मास्क भी रहते ही हैं। पर और तो मतलब क्लासेस वही बैचेस में अगर हो पाए, तो और तो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता कोई भी इसमें।
आप लोग खेलने वाले स्टूडेंट हैं, मतलब एक स्पोर्ट्स एंथुसियाज्म जिसको कहते हैं वो हैं, तो फिर क्या आपको लगता है कि अभी किस तरीके की व्यवस्था है? व्यवस्था तो अभी नहीं है ज़्यादा कि पूरी तरीके से नहीं खुले कॉलेजेस वगैरह। अभी हमारा इवेंट है इसलिए ही आ रहा है, वैसे तो बाकी कॉलेजेस में वो भी नहीं हो रहा। तो विद टाइम ही आएगा, 2-3 महीने शायद और लगे, जब वैक्सीन पूरी लग जाएगी उसके बाद शायद खुलना शुरू हो जाएगा। तो स्पोर्ट्स का ये इवेंट अगर ना होता तो क्या आप कॉलेज आते? तो नहीं आते हम शायद, मतलब बीच में 1-2 काम वगैरह के लिए, उसके अलावा नहीं आते हम। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर धर्म कुमार, लाइब्रेरियन हूँ आर्यभट्ट कॉलेज में जी। और अभी जब 1 साल के बाद कॉलेज खुल रहा है तो क्या लाइब्रेरी में बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं? बच्चे पढ़ने के लिए तो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हमने कोरोना की वजह से जो गाइडलाइन है एमएचए की, बच्चों को अलाउ नहीं किया है रीडिंग रूम में। लेकिन इशू रिटर्न, यानी बच्चा किताब लेना चाहता है या किताब वापस करना चाहता है, उसके लिए लगातार बच्चे आ रहे हैं हमारे पास टुकड़ों में। जैसे अभी 3rd ईयर के आए हैं, 1st ईयर के भी आए हैं, 2nd ईयर के भी आए हैं, और हम उनको किताबें दे रहे हैं और उनसे किताबें वापस ले रहे हैं। कि बिफोर कोरोना हमारे पास जितने रिसोर्सेज थे, जो हम जिनको ई रिसोर्सेज बोलते हैं या रिसोर्सेज बोलते हैं, मतलब जो किताबें, डॉक्यूमेंट्स, बुक्स जिनसे हम बच्चों को देते हैं और हमारे टीचर्स भी पढ़ते हैं, बच्चे भी पढ़ते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं उनको, वो प्रिंट ना होकर के अगर हमारे पास ई रिसोर्स ज़्यादा होते, हालांकि हैं हमारे पास कुछ, लेकिन उतने ज़्यादा नहीं है कि हम हर बच्चे को और हर लेवल के बच्चे को दे पाएँ। ठीक है ना। जैसे 3rd ईयर के बच्चे हैं या हमारे जो टीचर्स हैं, वो हमारे ई रिसोर्सेज हमने सब्सक्राइब किए हुए हैं, उनको यूटिलाइज़ कर रहे हैं। लेकिन 1st ईयर के बच्चे के लिए अगर कहा जाए, जो बिल्कुल नया है, जो पहली बार यूनिवर्सिटी सिस्टम में आया है, कॉलेज में एडमिशन लिया है, उसके लिए वो ई रिसोर्सेज उतने ज़्यादा अभी अप्रोप्रिएट भी नहीं है, मतलब दे आर नॉट सफिशेंट एंड दे आर नॉट अप्रोप्रिएट। तो उनके लिए जैसे टेक्स्ट बुक, मेरे हिसाब से जो टेक्स्ट बुक की एक प्रायोरिटी होती है कि हर बच्चा चाहता है कि टेक्स्ट बुक या टेक्स्ट से रिलेटेड कुछ ऐसा रेफरेंस मटेरियल जो डायरेक्टली टेक्स्ट से रिलेटेड हो, वो अभी ई रिसोर्सेज हमारी लाइब्रेरी ने सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो मेरा ऑब्जर्वेशन या मेरा मानना यही है कि अगर वो रिसोर्सेज हम सब्सक्राइब करते होते ऑलरेडी, अगर वी कुड हैव सब्सक्राइब, तो हमारे बच्चों को ज़्यादा हम उनकी सेवा कर पाते, उनको ज़्यादा अच्छी तरह से सर्व कर पाते। लेकिन ऐसा नहीं है। अब हमने ये महसूस किया है कोरोना के टाइम में कि वो जो ई रिसोर्सेज हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। और हम अपनी लाइब्रेरी के कमेटी की जो मीटिंग थी उसमें भी हमने इस बात को पास कराया है, और हमारे सारे जो लाइब्रेरी कमेटी के मेंबर्स हैं उन्होंने भी एक मत से इस बात को माना है कि हम ई रिसोर्सेज को सब्सक्राइब करें और जो ई बुक्स हैं उनको भी सब्सक्रिप्शन करें और बच्चों को प्रोवाइड कराएँ। आप अपना परिचय बताइए। निरंजन कुमार, आर्यभट्ट कॉलेज में लाइब्रेरी असिस्टेंट के पद पर काम करते हैं। अभी जब कोरोना के बाद अभी ये कॉलेज खोले गए हैं, यूनिवर्सिटीज़ खोले गए हैं, तो लाइब्रेरी असिस्टेंट के रूप में आप किस तरह की समस्या झेलते हैं? हम लोग की सबसे पहली समस्या होती है, सारे बच्चों को जो ही बच्चे आते हैं उनको पहले मास्क के लिए बोलना, फिर उनको हाथ को सैनिटाइज करवाना। और कुछ बच्चे ऐसे में ज़िद्दी आते हैं, वो बोलते हैं कि ये ना करेंगे, लेकिन फिर भी उनको प्यार से थोड़ा समझाना। सबसे बड़ी समस्या आती है, कुछ बच्चे ज़िद्दी टाइप पे आते हैं कि कोरोना नहीं है, ये है वो है, लेकिन फिर भी उनको हम किसी तरह से हैंडल करके समझा बुझा के उनको भी मास्क पहनवाते हैं और उनका भी हाथ सैनिटाइज करवाते हैं। उसके बाद उन बच्चों की जितनी हो सके, मतलब दूरी को बनाए रखते हुए उनका हेल्प करते हैं। तो बच्चे आ रहे हैं, पहले जब कॉलेज खुला रहता था उससे और अभी में क्या आपको अंतर दिखाई दे रहा है? नहीं, बच्चे तो अभी फ़िलहाल बहुत ही कम संख्या में आ रहे हैं। कॉलेज खुली है, इनका ये भी शुरू हो गया है, प्रैक्टिकल भी शुरू हो गया है, लेकिन अभी फ़िलहाल बच्चे बहुत ही कम है, बहुत ही कम संख्या में आ रहे हैं। टीचर लोग फिर भी ऑनलाइन क्लास। 1 साल के बाद अब कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ खोल दिए गए हैं, जो कोरोना वजह से लॉकडाउन में बंद किए गए थे। अब 1 साल के बाद जब कॉलेज खोला गया है तो बच्चों का आना जाना कॉलेज में शुरू हो चुका है। लेकिन जो कोरोना की वजह से जो एक खौफ बच्चों के मन में, बच्चों के पेरेंट्स के मन में और शिक्षकों के मन में आया था, उसको अब इस बीच में पटरी पर दोबारा लाना कैसे है और मुमकिन हो पाएगा, यह एक बहुत ही कड़ा टास्क हो सकता है। आप देख रहे थे टाइम एट कैपिटल के लिए आदित्य कुमार और कंचन मेहता की रिपोर्ट।